नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो वी आर गोइंग टू अमृतसर एंड ये बहुत दिनों से मच अवेटेड हमारी ट्रिप थी, जो कि मतलब पिछले 1.5-2 साल से हम लोग प्लान कर रहे थे। इसमें मेरी फैमिली और मेरी सिस्टर की फैमिली, हम दोनों ही लोग अमृतसर के लिए ही जा रहे हैं। और ये मेरी किया कैरेंस है, मैंने स्टार्ट कर दी है। और साथ ही में हम लोग एक हैरियर भी लेके जा रहे हैं, जो कि मेरी सिस्टर की हस्बैंड ड्राइव करेंगे। इस दिन तो बहुत ज़्यादा ही फॉग था कुछ दिल्ली में। आप लोगों को तो पता ही है, स्मॉग और फॉग दोनों मतलब हो ही रहे हैं। AQI की बैंड बजी पड़ी है और हम लोग वही कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसलिए बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो गए थे। इस वजह से हम लोग सोचा एक छोटा वेकेशन कर लिया जाए। और ये हमारे दिल्ली की सड़कों की हालत थी, पूरा देखिए फॉग ही फॉग जमा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 444 किलोमीटर अमृतसर, इसी रोड पे हम चल लिए। और पैरा हॉल्ट लिया हमने गुलशन ढाबा में, जो कि ऑलमोस्ट 2 घंटे ड्राइव करने के बाद ये हमें मिला। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फॉग था। बट ये गुलशन ढाबा में क्या हुआ कि हम लोगों ने इनको चाय ऑर्डर करी और ये लोग आपस में इतना बिजी थे, तो हम जस्ट वॉशरूम का ब्रेक लेके आगे फिर किसी एक दूसरे जो हाईवे पे जो एक रेस्टोरेंट्स होते हैं छोटे मोटे, उस पे रुके। अभी अंदर गए हम, अभी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे लोग हैं, लेकिन अटेंड करने वाला कोई है नहीं। हम लोग बैठे हुए हैं आइडल, कोई लेके ही नहीं आ रहा। तो हमने बेटर ये समझा ना टाइम वेस्ट करते हुए और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि आगे और आप लोगों को तो पता ही है 8 घंटे का सफ़र है, तो हर टाइम मतलब क्रूशियल है। तो इसलिए हम लोगों ने ये अमृत ढाबा जो था, वहाँ पे हमने अपनी कुल्हड़ वाली चाय ली, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बनी हुई थी, बेटर देन जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं उनसे। और थोड़े बहुत स्नैक्स लिए, ऐसे मैगी और बच्चों के लिए। तो यहाँ से फिर हम रवाना हो गए अमृतसर की ओर। तो ऑलमोस्ट 8 घंटा 19 मिनट की ड्राइव करने के बाद और 476 किलोमीटर हमने पूरे करे। इसमें मेरी गाड़ी ने देखिए कैरेंस ने 18.4 किलोमीटर, जो कि बहुत ही बेहतरीन एवरेज होती है, वो निकाल के दी। ये हमारा होटल था, होटल रिट्स प्लाज़ा, जिसके नाम से 1963 में बना था ये होटल। और ऑलमोस्ट 41 कमरों का एक प्रॉपर्टी है, जो कि मॉल रोड में पड़ती है। मॉल रोड इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मॉल है। नोवेल्टी चौक के नाम से भी प्रसिद्ध है, या आप बोल सकते हो DC की कोठी यहाँ पे आसपास है। तो ये उनका एंट्रेंस है जिससे आप एंट्री करते हो। बहुत ज़्यादा एम्पल पार्किंग है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना ग्रीन एरिया भी बहुत ज़्यादा है पूरे होटल में। और इनका एक वेंचर है, इनका कोई जॉइंट वेंचर है, जिसमें ये इंडिगो की फ़्लाइट्स को अपना फूड सप्लाई करते हैं। और एक और फ़्लाइट है, मैं नाम नहीं ध्यान आ रहा, बट 2 फ्लाइट्स को ये अपना जो मील्स हैं 24/7 इनका खाना बनता रहता है। ये जो सामने आप ट्रक दे रहे हैं, इन्हीं के थ्रू ये ट्रक्स एयरप्लेन में लग के और एस्केलेटर्स के थ्रू ये खाना सप्लाई होता है। ये हमारा होटल है, मतलब ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड हेरिटेज होटल बोल सकते हो आप अमृतसर का, क्योंकि मॉल रोड में है। होने के तो बहुत सारे थे, बट हमें जो हमारे को जो पैकेज पड़ा बुकिंग.com से वही हमने लिया। और हमने 4 कमरे बुक कराए थे, सुपीरियर रूम, जो कि हमें 32,000 के आसपास के पड़े। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग डील मिल रही थी, इसलिए मैंने ये बुकिंग करी। ये इसकी कुछ एंट्रेंस इस टाइप की है, मतलब सोबर सिंपल, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ थी, बट सोबर सिंपल था। और विंटर्स के हिसाब से बहुत बढ़िया था। ये ग्रीन्स एरिया देख सकते हैं आप, इसके कुछ सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं, इनके स्टॉक्स रूम भी हैं नीचे ही, तो वो सब है ये सामने, ये देख सकते हो आप लोग। बट ओवरऑल जो हमारा मतलब वो था होटल बहुत अच्छा था। ये फर्स्ट डे के हिसाब से अगर हम पहुँचे यहाँ पे, सब कुछ वेलकमिंग था और हमें भी बहुत अच्छा लगा। ये मैं आपको पूरा इधर का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ट्रक्स जो है खड़े हैं, ये मील्स के लिए खड़े हैं। ये मील्स लोड होते ही फिर ये एयरपोर्ट चले जाते हैं, तो इनका ये परमानेंट काम है। ये देखिए आप ग्रीन एरिया देख सकते हैं इसको, ये देखिए प्रॉपर ग्रीन एरिया, बहुत ज़्यादा मेंटेन भी कर रखा है इन्होंने ग्रीन एरिया। एक तो होता है ना बस नाम मात्र का करना, बट इन्होंने प्रॉपर मेंटेन कर रखा है। और यहाँ पे लिख भी रखा है कि डू नॉट टच, ये सब। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी यहाँ पे।
ये देखिए, ये ग्रीन एरिया इनका पूरा प्लांट इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखे हुए हैं। ये इनका होटल लॉबी एरिया, मेन एंट्रेंस अगर आप करोगे तो ये आपको मेन एंट्रेंस लॉबी मिलेगी, जहाँ पे ये अम्ब्रेलाज रखे हुए हैं आपके रेनी सीज़न के लिए। यहाँ पे कुछ इनके फाउंडर्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये सामने स्टेयर्स जाती हैं और साथ ही इसके वॉशरूम्स भी है, कॉमन वॉशरूम, जेंट्स एंड। यहाँ पे एक कैफ़े रन होता है, ये जो गली है और सामने एक रेस्टोरेंट है इनका, जहाँ पे बुफे सर्व करते हैं कस्टमर। ये रिसेप्शन एरिया है होटल का, जहाँ पे जो सामने मैम है यही आपका चेक इन चेकआउट कराती है, सीनियर मैम है। ये इनके फाउंडर्स की वापस से कुछ फ़ोटोग्राफ्स, चेक इन टाइमिंग्स लिखे हैं। ये इनका बैक एंड एरिया है स्टाफ के लिए। तो ये है पूरे लॉबी का व्यू, जो कि बहुत ही सिंपल सेटल है। मतलब बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन ना करके आएँ, बट हाँ डिसेंट होटल है अगर अमृतसर में ढूंढ रहे। और अराउंड 2 से 2.5 किलोमीटर ये गोल्डन टेम्पल के से है, तो आप इजीली रिक्शा में जाके, इलेक्ट्रिक रिक्शा बहुत सारे चलते हैं, वहाँ पे कर जा सकते हैं। ये कैफ़े था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रंजीत रेस्टोरेंट के नाम से ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है। अला कार्ट और बुफ़े दोनों अवेलेबल है। मॉर्निंग में बुफ़े टाइमिंग लिखा हुआ है, फिर आफ्टरनून और इवनिंग सभी के टाइमिंग्स यहाँ पे मेंशन है। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, हेल्पफुल था, हमको प्रॉपरली जो भी चीज़ हमने मंगाई बच्चों के लिए और अपने लिए बहुत ही टाइमली सर्व करी। ये इस टाइप से कुछ बुफ़े लगता है। एग हो गया और आपका ये वमसिली और मीठा हलवा है। दूसरा आपका मिक्स पकोड़ा है और साथ में उपमा है। ये फर्स्ट डे का है, जब हम जस्ट पहुँचे ही थे, ये उस दिन का है। ये आपका कॉर्नफ्लेक्स और ये क्रीम सैंडविच मिल जाते हैं, फ्रेश जूसेस भी है। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें अवेलेबल है। ये इस होटल का कॉरिडोर है। एक्चुअली हमें जो रूम एलोकेट हुए थे वो ग्राउंड फ्लोर के ही हुए थे, और मैंने सोचा आप लोगों को, व्यूअर्स को दिखा दूं कि कॉरिडोर कैसा है। तो कॉरिडोर कुछ इस टाइप का ओल्ड स्टाइल बना हुआ है, बट हाँ हर चीज़ आपको मैंने जैसे कि पहले बताया कि एक चीज़ मतलब सिंपल और सेटल है, तो बस वही आप माइंड में रख के आइए और यहाँ पे चेक इन करिए। आपको आई एम श्योर बहुत अच्छी डील ऑनलाइन मिल जाएगी booking.com से, और GoIbibo में भी वही प्राइसिंग अवेलेबल है। दोनों से आप बुकिंग करा सकते हो। तो मैंने तो उधर से, मैंने जो दोनों साइटों बनाई वहीं से ही बुकिंग कराई है, तो आप भी हो सके तो वहाँ से करा लीजिए, आपको भी बहुत अच्छा रहेगा। ये इनकी स्टेयर्स है जो ऊपर जाती है, और एलिवेटर्स भी है, जो कि अगर आपके साथ में कोई ओल्ड एज आ रहे हैं उनके, वो भी यूज़ कर लेंगे ये एलिवेटर्स। इसी के साथ ये रूम है जो कि हमको एलोकेट हुआ था। ये वॉशरूम्स हैं प्लस बाथरूम, आप यहाँ पे नहाने का इंतज़ाम है। ये देखिए कैसा मिरर है अंदर ही। ये पूरे होटल का मतलब वॉशरूम का व्यू है, और आगे ये वार्डरोब है जो कि विद आपको ये जो केस है इसके साथ एलोकेट होता है। बस आजकल ये थोड़े से मैट्रेस के लिए इशू आता है, जो कि मैट्रेस इशू होते हैं रूम्स में, बहुत ज़्यादा स्प्रिंग वाले रहते हैं जिसमें अनकंफर्टेबल फील होता है कभी कभी। तो होटल्स को ध्यान रखना चाहिए। कई बार कस्टमर्स जो नेक की प्रॉब्लम लेके आते हैं उनके पास ऑप्शंस होने चाहिए हार्ड मैट्रेस और स्प्रिंग मैट्रेस के। अदरवाइज़ जब काम चलाना होता है तो 2-3 दिन के लिए तो हम काम चला ही लेते हैं। ये बाहर का व्यू, रात को हम पहुँचे थे तो बाहर कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, बट हाँ तो ये पहुँचते ही हमने एक हीरा पनीर वाला था, वहाँ पे जाके सैंडविच वगैरह खाए। और आप इनकी जो मोस्ट स्पेशलिटी चीज़ है, मतलब पनीर की कुछ भी चीज़ मंगा लो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, और आपको पनीर खाते ही पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। ये मिक्स पकोड़ा था विद चटनी सर्व हुआ हमें, और चाय तो बहुत ही लाजवाब थी। ये हमने पनीर सैंडविच मंगवाए थे जो कि कॉर्न्स और पनीर के साथ में, और जो मखनी सॉस थी उसके साथ में स्टफिंग थी इनकी, बहुत ही बढ़िया थे। और ये आपका चिली पनीर ये भी मंगवाया था।
टेस्ट वाइज इस रेस्टोरेंट का जो खाना है बहुत ही बढ़िया है, जो भी पैसे चार्ज कर रहे हैं। और दूसरी डेस्टिनेशन हमारी थी केसर ढाबा, जो कि हमने नाम बहुत तो सुना था, बट यहाँ पे जाते ही हमारे मतलब सही बताऊँ तो पोपट हो गया। नाम बड़े और दर्शन छोटे, जो आपने कहावत सुनी है वही यहाँ पे हमारी हुई। मतलब सिंपल दाल और जो पनीर की सब्ज़ी है ना, वो भी ढंग से, मतलब टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब था, आपको क्या बताऊँ। ख़राब नहीं बोलूँगा, मतलब मज़ा नहीं आया। ख़राब का तो वर्ड नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि ख़राब नहीं था, बट एक होता है ना बहुत स्पेशलिटी, तो मज़ा ही नहीं आया। वहाँ पे ही पास में एक राणा फ्रूट क्रीम वाला है, उससे हमने राणा फ्रूट क्रीम ये अपने फैमिली के लिए पैक करवाई, जो कि ठंड का सीज़न था तो आइस भी दे देते हैं ये लोग। तो ये 440 रुपीज़ केजी थी, तो 440 रुपीज़ में हमने एक केजी ये फ्रूट क्रीम ले ली, जो कि हम 8-9 लोगों के लिए सफिशेंट थी। एक कप्स और स्पून से आपको दे देते हैं, ताकि आप अपने लिए ये कंज्यूमेबल, मतलब कहीं भी डिस्पोजेबल यूज़ करके खा सकते हो। अच्छी शॉप है, और जो चीज़ दी है इन्होंने बहुत ऑथेंटिक थी। ये वापस से केसर का ढाबा आ गए हम, हमारा मतलब नंबर आ गया था तो हम एंट्री करी। और ये सिंपल, जैसे मैंने बताया ना, दाल मखनी और ये एक पनीर बटर मसाला ऑर्डर करा था। तो मतलब इतना ज़्यादा ये वो था, मतलब कुछ टेस्ट ही नहीं था। ऐसे ढाबे वाली जो बात होती है ना कि हाँ भाई ढाबा खाना जो है चटपटा, और इतना नाम इसका था और इतनी वेटिंग थी ना, कुछ समझ ही नहीं आया। तो आगे जर्नी कंटिन्यू करता हूँ सेकंड डे के साथ में। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।